और हंसों से व्यक्त कर रहा था। रानू ने तीनों दौड़ का बात के महाराज रतन सिंह की तहमत समझी थी। रुक्मिणी जी के पति पता थे रतन सिंह उतना ही बहाया था। ज्यादा लोग वहां देखे के होते हुए तो इसी पत्नी से ध्यान पे बहाया था। जैसे ही उनका तीनों की इच्छा कबूल का पालन था ये पता कि दूसरी रानू से कहने गई और उस पर न्याफावा के मतलब कर रहे थे। पूरे राज्य में खबरान तंत्र मंत्र और टोटकों के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मिणी ने सारी समस्या सुनाकर तांत्रिका से इसका हल पूछा। जीवन या मृत्यु, किसी भी कीमत पर उस नृत्य को इस राजमहल से दूर करना है। हमें अपने जीवन में एक और सुकन्या नहीं चाहिए। महाराज हमारे हैं, सिर्फ हमारे। महारानी की आवाज़ आंखें देखकर तांत्रिका स्थिति की गंभीरता समझ चुकी थी। मेरे तंत्र में इतनी शक्तियां पुत्र सूरज, जिसे तुमने अपने पुत्र के समान पाला है, उसकी बलि देनी होगी। काली शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए इतना तो करना ही होगा। इतना मत सोच महारानी, वो बच्चा भी तो महाराज की अय्याशी की ही देन है। यही मौका है, पीछा छुड़ा लो उस गंदे खून से। इतने कहकर तांत्रिका लौट जाती है। अमावस्या की रुक्मिणी सूरज प्रताप को आंचल में छिपाए तांत्रिका के बताए स्थान पर पहुंच गई थी। तांत्रिका ने पहले ही विधि संपन्न करने की तैयारी की हुई थी। रुक्मिणी के हाथों उसने यज्ञ प्रज्वलित किया और तंत्र मंत्र की विधि शुरू कर दी। तांत्रिका आंखें बंद करके अपना सर गोल गोल घुमाने लगी। एक कुत्ते को नहीं प्यारा अमावस्या की रुक्मिणी सूरज प्रताप को आंचल में छिपाए तांत्रिका के बताए स्थान पर पहुंच गई थी। तांत्रिका ने पहले ही विधि संपन्न करने की तैयारी की हुई थी। रुक्मिणी के हाथों उसने यज्ञ प्रज्वलित किया और तंत्र मंत्र की विधि शुरू कर दी। तांत्रिका आंखें बंद करके अपना सर गोल गोल घुमाने लगी। एक कुत्ते को नहीं प्यारा का आवाज़ आने लगी। लगता था मानो 50 कुत्ते एक साथ रो रहे हो। यज्ञ से उठता था तांत्रिका के मुंह से निकलते मंत्र और कुत्ते को नहीं आवाज़ें। यह सब इतना भयानक था कि किसी भी सामान्य व्यक्ति की डर से गेंगे बन जाए। किंतु महारानी पर न जाने क्या धुन सवार था कि उन्हें डर का एहसास ही नहीं हो रहा था। मंत्रों के जाप के बाद तांत्रिका ने उन्हें नए सूरज प्रताप के रक्त से यज्ञ में आहुति दी थी। विधि संपन्न हुई महारानी। अब ये रक्त प्रसाद रूप में ग्रहण करो, इससे ये साधना संपूर्ण हो जाएगी। रुक्मिणी पर खून सवार था, मति भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने यंत्रबद्ध खून की कुछ बूंदें अपनी हथेलियों से समेटकर मुंह में भर ली। रुक्मिणी को अंदाजा नहीं था कि वह कैसा पौशाचित कार्य कर रही है। काली शक्तियाँ आपके तप से प्रसन्न हुई महारानी। मैं आपको एक काली शक्ति दे रही हूँ। ये रक्त पिपासु काली शक्ति है। इसे आपको गहरे पानी में कैद रखना होगा। समय आने पर आप इसे जागृत कर सकती हैं। इसे जागृत करने की तंत्र विधि मैं आपको समझा दूंगी। अगर इसे आजाद छोड़ दिया तो ये विनाश कर देगी। क्या है महारानी कि अभीष्ट की प्राप्ति संभव है, किंतु तंत्र बलि मांगता है। बोलो, दे सकोगी? कर पाओगी इस परीक्षा को पार? जो तुम कर सकी तो मैं तुम्हें वो काली शक्तियाँ दूंगी कि तुम्हारे जीवन की हर विपदा टल जाएगी। महाराज के लिए मैं किसी का भी रक्त बहाने से पीछे नहीं हटूंगी। कहो, क्या परीक्षा है? किसी का भी रक्त बहाना आसान है महारानी। अपना राजवंशी खून बहा सको तो बात बने। तांत्रिका की बात सुनकर रुक्मिणी एक पल को ठिठक जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो? घबरा गई क्या महारानी? तुम्हारी सौतन का पुत्र की तरफ फैलने लगी। महारानी किसी भी हाल में दूसरी बार अपने राज्य और महाराज को खोना नहीं चाहती थी। इस नृत्य से छुटकारा पाने के लिए रुक्मिणी को साम दाम दंड भेद किसी से परहेज नहीं था। किंतु वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि नृत्य को उसके अंजाम तक भी पहुंचा दे और उस पर कोई आँच भी ना आने पाए। एक दिन रुक्मिणी ने
आधी रात गए गुप्तचर भेज गए, एक तांत्रिका को बुलवाया। ये तांत्रिका काला जादू